कैंप पुलिस स्टेशन के सीआर नंबर 97/2026 में बीएनएस की कलम 75 और 79 के तहत वाजिद अली को आज कोर्ट में हाजिर किया गया। हमने कोर्ट को यही बताया है कि जब एक एग्ज़ाम हॉल में कंप्लेनेंट ने फरियाद में यही बताया है कि 5 से 6 विद्यार्थी और साथ में एग्ज़ाम दे रहे थे। 10 से 12 के वक्त का पेपर चल रहा था और 11:30 बजे 5-6 लोग जो साथ में थे उठकर चले जाते, जबकि 10 से 12 का पेपर है तो 10 से 12 के दरमियान ही पूरा पेपर होता है। लेकिन उन्होंने ऐसा बताया है कि 5-6 लोग थे, 11:30 बजे चले गए, उसके बाद मैं अकेले थी और उस वक्त मेरे साथ ऐसी हरकत की गई है। हमने कोर्ट में यही बताया है कि वो कॉपी कर रही थी, हमने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया, उसकी हमने कॉपी छीनी जो कॉपी कर रही थी और उसकी हम तकरार करने वाले थे यूनिवर्सिटी में। इसके लिए जानबूझकर एक झूठा इल्ज़ाम लगाकर लड़की होने का फ़ायदा उठाकर 354 जो पुराना आईपीसी था उसके तहत एक झूठी कंप्लेंट जो है हमारे आरोपी के खिलाफ की गई है। हम लोग आज माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से मालेगांव कैंप पुलिस स्टेशन के अंदर जो वाजिद अली को हाजिर किया गया अरेस्ट करके मालेगांव कोर्ट में, उस ताल्लुक से हाजिर हुए और पुलिस का ऐसा कहना था उसमें कि उसकी पुलिस कस्टडी चाहिए, उनको रिमांड। इसके ऊपर हम लोगों ने स्ट्रांग ऑब्जेक्शन लिया कि भाई पुलिस कस्टडी के कोई भी ग्राउंड्स पुलिस ने नहीं लाई है, ऐसे कोई ग्राउंड्स नहीं है कि जिसके वजह से उनकी फिजिकल कस्टडी की पुलिस को ज़रूरत है। एफआईआर के अंदर जो कमियां थी और जो भी एफआईआर के ऊपर जो फिरियादी ने बताई थी उसके मजमून के ऊपर जो शक आ रहा था वो सब चीज़ें कोर्ट के नज़र में हम लोगों ने ला के दिए। एडवोकेट तौसीफ और मैं इस मामले में हाजिर हुए और सरकारी वकील का उसमें ऐसा था कि भाई ये सीरियस ऑफेंस है, पुलिस कस्टडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, 7 दिन की पुलिस कस्टडी मिलना, ऐसा उन्होंने कोर्ट के सामने पेश किया था। कोर्ट ने दोनों पार्टी की बात सुनते हुए वाजिद अली को 7 तारीख तक पुलिस कस्टडी में रखने का ऑर्डर दिया है। आरोप उनके ऊपर ऐसा है कि भाई जो फिरियादी है, फिरियादी जब उसका पेपर लिख रही थी एग्ज़ाम हॉल में, उस वक्त ऐसा था कि इन्होंने फिरियादी को कुछ गलत सलत बात की थी उसके साथ, उसके लिए उन्हें फिरियाद दी थी। एमएचजी कॉलेज में कल जो वाक़या हुआ और कुछ तंजीमों ने दबाव डालकर गुनाह दाखिल करने की कोशिश की। एमएचजी कॉलेज में इससे पहले भी एक वाक़या हुआ, आप सब लोगों के सामने है कि कुछ तंजीमें आती हैं जो ये बोली कि यार यहाँ धर्म परिवर्तन का काम होता है और कई लोगों पे गुनाह दाखिल हुआ मगर कुछ साबित नहीं हुआ। इसी तरह कल वाजिद अली जो एक टीचर हैं, वो सुपरवाइज़र थे जिस क्लास में, उस क्लास में चिट्ठी करने के सवाल पर उनकी तरफ से ये बोला गया कि उन्होंने रोकने की कोशिश की। इसकी वजह से उनके ऊपर गुनाह दाखिल करने की तरफ बात गई। ये बात सिर्फ स्कूल तक महदूद होती या स्कूल के प्रिंसिपल या स्कूल का मैनेजमेंट, इन लोगों तक बात होती तो हम समझ सकते थे, मगर वही तंजीमें जो इस शहर में जातिवाद फैलाने का काम करती है, उन्होंने कई रील बनाई, कई मैसेज इस तरह के दिए गए कि जिहादी लोग ये कर रहे हैं। एक पढ़े लिखे लोग मालेगांव शहर के एजुकेशन टीचर्स लाइन के ऐसे लोगों पर भी अगर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाएंगे और तंजीमें सामने आकर खड़ी होंगी तो उनके बचाव के लिए माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी जो आसिफ शेख साहब की सरपरस्ती में हमने बनाई है, हमारा मकसद ही ये था कि अगर इस तरह से लोगों को जो एक धर्म के नाम पर, अगर ये पर्सनल मामला है, कोर्ट में जो भी साबित होगा, आज गुनाह दाखिल हुआ है, कोर्ट में क्या होगा साबित, ये जब अदालत में पेशी होंगी, बात साफ होंगी तो सब सामने आएगा। मगर हिंदू तंजीमें जो इस शहर का माहौल ख़राब करती है, ख़ास तौर से सकल हिंदू समाज जो एमएचजी कॉलेज को टारगेट करता है सिर्फ इसलिए कि वहाँ मुसलमान ना आए, वहाँ मुसलमान बच्चे पढ़ाई के लिए ना जाएं, वहाँ मुसलमान टीचर ना जाए और ऐसा माहौल बनाया जाता है कि ये जिहादी हैं। आप बताइए कोई टीचर इस तरह की हरकत कर सकता है क्या? और अगर ऐसी हरकत हुई है तो उसको कानूनी तौर पे जिस तरह से एफआईआर होना चाहिए थी वो तरीका वो होना चाहिए था, ना ये कि कोई तंजीमें आकर दबाव बनाए और जिहादी बोले, एक धर्म नाम करे।
हम मजम्मत करते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट से भी ये चाहते हैं कि उन्होंने ऐसे लोगों पे कार्रवाई करना चाहिए जो माहौल को ख़राब करते हैं और एक समाज को बार बार टारगेट किया जाता है, जिसकी वजह से पढ़ा लिखा मालेगांव के पढ़े लिखे टीचर्स, उस कॉलेज में पढ़ने वाले टीचर जो हमारे रास्ते में हैं, उनमें भी एक डर और खौफ का माहौल है कि कोई कभी भी किसी पर इल्ज़ाम लगाएगा। 4 लोग स्कूल के बाहर आकर खड़े होंगे, नारेबाजी करेंगे और किसी को भी फंसाने का काम किया जाएगा। ये बात बराबर नहीं है। अदालत का काम अदालत करे, पुलिस का काम पुलिस करे, मगर ऐसी तंजीमें जो माहौल और लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करती है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस डिपार्टमेंट को करना चाहिए।